तो आज हम क्लास 9 का पॉलिनोमियल पढ़ाने वाले हैं, सीरीज नंबर 3। इससे पहले की 2 सीरीज अपलोड हो गई, आप जाके देख सकते हैं। सीरीज नंबर 3 में हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल जो है वो एक्स की फॉर्म में है। कई बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना, सीखना जरूरी है और अपने दोस्तों को भी सिखाना। तो px का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल जो है वो x की फॉर्म में है। अगर py लिखा होगा तो पॉलिनोमियल जो है वो y की फॉर्म में है। अगर t लिखा होगा तो पॉलिनोमियल जो है वो पूरा का पूरा t की फॉर्म में है। इसको हम सिंपल में बोले तो आ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो जो पॉलिनोमियल है वो पूरा का पूरा x की फॉर्म में है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ax प्लस b, तो ax प्लस b किसके बराबर में है? वो पॉलिनोमियल x के बराबर में है। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ गए भाई? px जो है वो ax प्लस b के इसके बराबर में है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है x की तरह, यहाँ पे देखा तुम्हें। अब यहाँ पे देखो ये जो px लिखा है, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा x के फॉर्म में, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है कि नहीं है? तो पूरा का पूरा x के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये पॉलिनोमियल है, इज दिस अ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 3 का मतलब क्या होता है भाई? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि क्या चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है, आप लिख लेना यहाँ पे। तो x की 3 के साथ क्या चिपका हुआ दिख रहा है आपको? बताओ। -4, आपने लिख दिया -4, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है सर? सर कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ कोई एबीसीडी नहीं है। तो किसके साथ नहीं है? -2 के साथ नहीं है, तो हमने लिख दिया -2। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? सर गिन लेंगे 1 2 3 4, तो लिख देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ x की 2 के साथ क्या चिपका हुआ है? 3, तो लिख दिया 3। x के साथ क्या चिपका है? कुछ नहीं, 1 तो होगा भाई, 1 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर, ये तो बताओ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे वेरिएबल x है, ये रहा, इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है? 3 है ना। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। समझ गए मेरी बात? यही है नॉर्मल सा लॉजिक। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका बताओ क्या होगा? है हाईएस्ट पावर क्या है? t की 2 है, तो 2 हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या होगा? इसमें x की क्या है? वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला होगा क्या सर? ये वाला होगा, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि z जब ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी पावर 2, तो माइनस का अगर वो हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री भी नहीं होगी। तो ये सारा सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो की सीरीज में बताया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक होके। ठीक है, मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दिया और ये बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है वो x की फॉर्म में है। अगर y लिखा है तो पॉलिनोमियल जो है वो y की फॉर्म में है, t लिखा है तो पॉलिनोमियल जो है t की फॉर्म में, यानी पूरा का पूरा जो